हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। तो हम बात करने वाले हैं एक महा रिस्की मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में। केमिकल सेक्टर को बिलोंग करता है, सारी बातें करेंगे। बट उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल टू यू योर फ्रेंड्स फैमिली, जिनको भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी हो, नॉलेज उनका बढ़ाना हो इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो प्लीज़ उनको शेयर करिए। तो कंपनी की करंट प्राइस है 2275 रुपये। 5 साल का रिटर्न देखिए दोस्तों, 515 रुपये, सॉरी 515% का है। मतलब आपका 1 लाख रुपया 5 लाख रुपये में बनता है 5 ही साल में। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना, एक एक पैरामीटर्स पे ध्यान देना। कंपनी ने बीच में 2006 अप्रैल से 2009 फरवरी तक अपने टोटल हाई में 79% जितना करेक्शन दिखाया था। एक तरह से ये ड्रास्टिक क्रैश बोला जाएगा। दूसरी बार देखेंगे, ये सेम ही कंपनी चल रही है, ये दो अलग अलग पड़ाव है। पहले हमने 2006 से 9 के बीच में 79-80% गिरा, फिर वापस 2010 से 13 मिला के 3 साल में 56% तक गिरा है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गिरावट है दो दो बार की, तो इसके अंदर इन्वेस्टर का भी भरोसा टूटता है, डेफिनेटली टूटता है। अब यहाँ पर बात, ये जो बार 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 मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बिजनेस कंपनी का सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो ये कंपनी ने प्रूफ किया हुआ है। अगर इसी कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस हम अच्छे से देख के कोई इन्वेस्ट किया हुआ होगा, कंपनी का बिजनेस जानता होगा, तो उसको बिल्कुल थोड़ा सा स्कैरी माहौल तो हुआ होगा उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाया होगा। जो पैनिक करके सेल करके बेच जाओ वैसा नहीं। नहीं तो आप बताइए, 2006 से 9 के बीच में 78 और अभी 56%, और ये तो यहाँ से दिख रहा है ऐसा, एक्चुअली में आप देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा की गिरावट होगी। इसके बावजूद ये स्टॉक इतना ज़्यादा मल्टी बैगर बना है। अब देखने वाली बात है, ऑल टाइम का रिटर्न देखिए, 1,10,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है इस कंपनी ने अभी तक। कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, 1970 से काम कर रही है। कंपनी एक लार्ज कैप है, स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है। खास तौर पे जो सेक्टर जो लगता है कंपनी को, वो स्पेशलिटी सेक्टर लगता है। कंपनी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। कंपनी के स्पेशलिटी केमिकल से 43% का रेवेन्यू आता है। पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस से 40% का आता है, जो कि फूड और नॉन फूड दोनों आइटम्स में लगती है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कंपनी का योगदान है, करीब 14% के आसपास उनकी रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होती है। कंपनी पूरे 90+ कंट्रीज़ में ग्लोबली रिप्रेजेंट करती है अपने आप को। मतलब बहुत शार्प और धांसू कंपनी है मेरे ख्याल से। और कंपनी का ये जो टोटल रेवेन्यू है, जिसमें से मतलब 90+ कंट्रीज़ में भी कंपनी का बिजनेस है, तो उसमें से टोटल बिजनेस में से 51% का टोटल रेवेन्यू सिर्फ इंडिया से कंट्रीब्यूट होता है, और बाकी बचा 49% अदर अदर कंट्रीज से आता है कंपनी का जो बिजनेस है। तो इसीलिए मैं जो आपसे हमेशा बात करते रहता हूँ कि कंपनी का बिजनेस मेन होता है। इन्वेस्टमेंट की जर्नी पे डेफिनेटली हमको उसके ऊपर फोकस करना ही चाहिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी पहली बेसिक। देखो, ये मैं इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसीलिए आपको देता हूँ, ना कोई ऐसे स्टॉक को छुपाना है बाद में रिवील करूँगा, ये सब ऐसा कोई मतलब नहीं। आपके पास इन्फॉर्मेशन नॉलेज होगी, कॉन्फिडेंट होंगे, तो इन्वेस्टमेंट करने में वो काफ़ी हद तक आपको ईजी कर देगा, कॉन्फिडेंट करेगा।
मेरे कितने ऐसे इन्वेस्टमेंट थे पास्ट ईयर्स में जो वहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस डगमगाया था कि अरे यार ये शेयर का क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या से, मतलब तो उस समय पे ये नॉलेज ही होता है कंपनी के बारे में, बिजनेस जानते तभी वो कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ भी हो जाए बुरे वक्त में भी हम कंपनी के साथ खड़े हैं, तो वही हमको बैक में रिटर्न वापस करके देता है। तो ये सिर्फ ऐसे जान लेना इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो सिर्फ नाम बता देना शेयर का और उसके बाद हाँ चलो देखते हैं अच्छा ही है सब कुछ, ये वो कभी ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में ऐसे बहुत सारे किस्से बने हुए हैं जो कभी लॉस मेकिंग कंपनी मल्टी बैगर बन गई, मल्टी बैगर कंपनी लॉस मेकिंग बन गई, कोई कंपनी सो परफॉर्मेंस देता है। तो हर कंपनी का अपना अपना एक अलग तरीका होता है बिजनेस और सब कुछ ग्रो करने का। तो कंपनी की मार्केट कैपिटल जैसा कि मैंने कहा था 67,493,000 करोड़ की कंपनी है, फेस वैल्यू 10 का है। तो इन फ्यूचर अगर स्प्लिट होती है तो उसका कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा होगा डेफिनेटली हमको बहुत अच्छे से मिलेगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए 50% से ज़्यादा प्रमोटर है, FII DIS और पब्लिक जो है वो 19, 14 एंड 16% है। प्रमोटर की होल्डिंग भी डिसेंट है। कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे तो पिछले 5 साल में 1500 से बढ़ कम हो गई है जो कि 1100 करोड़ है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 600 से 1600% हुई है। तो दोनों तरफ में इस शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे तो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो जितना चाहे कम ही कर रहे वो। कैश एंड कैश वहीं पर देखेंगे हम तो 5 साल पहले 77 करोड़ था जो अभी 328 करोड़ हो चुका है। टोटल असेट 7,000 करोड़ से बढ़कर 12,938 करोड़ की हो चुकी है। कंपनी का रिजर्व्स देखिए 3,391 करोड़ से बढ़कर 7,327 करोड़ हो चुका है। 5 साल में काफ़ी अच्छा जंप किया है कंपनी ने। किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए उसको एटलीस्ट 5 साल का टाइम देना चाहिए कि कंपनी हमारा पैसा ग्रो कर पाए, हमारे इन्वेस्टमेंट को कुछ अच्छा रिटर्न दे पाए। और ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। कंपनी का जो अगर सेल्स की बात करेंगे तो 2013 में 3,783 करोड़ का था जो कि बढ़कर हो चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 14,500 करोड़ का बिजनेस सेल। आप ध्यान से देखिएगा 2022 में 12,000 था, अब 14,000 हो गया। एक साल पहले 8,000 था। कंपनी की जो बिजनेस में सेल की जो जंप है बहुत ही नोटिसेबल है। मतलब कितना ज़बरदस्त, मतलब कंपनी ने जो अपने हमने देखा ना बोरोइंग्स ली हुई है, जिस तरह से उसका बिजनेस में यूज़ करके एक्सपांड कर रहे हैं बिजनेस को, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। कंपनी का वहीं पर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 250 करोड़ से बढ़कर आज ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 2200 करोड़ हुआ है। पिछले लास्ट 3 ईयर्स से देखिए कंपनी का जो बिजनेस है 1100 से बढ़कर सीधा 1800। नेट प्रॉफिट गाइज 700 करोड़ की जंप है नेट प्रॉफिट में। यहाँ पर एक चीज़ और मैं लेकिन आपसे नोटिस करवाऊँगा, हम जैसे ही पहले स्टार्ट के 13-14 के जो 2 नेट प्रॉफिट के रिजल्ट्स देखेंगे तो 253 करोड़ और 162 करोड़ है। उससे पहले अगर 2012 या 11 का रिजल्ट देखेंगे हम तो उसमें भी 600 से 500 हुआ है, 500 से ये 250 हुआ, 250 से 160 करोड़ का बिजनेस हुआ है। तो कंपनी के बिजनेस में गिरावट उस टाइम पे वो 2-4 साल में एक फॉल जैसा था और उसी के साथ हमने देखा कि कंपनी के शेयर में भी वो मूवमेंट दिखी थी जो हमने 56% से भी ज़्यादा की गिरावट देखी थी ना 2009 से लेके 14 तक 13 तक सॉरी, तो वो वही था। कंपनी का नाम आप देख चुके हो, SRF लिमिटेड की बात कर रहा था मैं अभी तक, 2275 का अभी करंट प्राइस है। कंपनी महा रिस्की, एक ऐसी लार्ज कैप जो महा रिस्की भी है, मल्टी बैगर भी है, परफॉर्मेंस देती है तो सुपर परफॉर्मेंस देती है, रिस्क भी यहाँ पर, लेकिन मेरे ख्याल से मैं इतना तो डेफिनेटली करूँगा कि रिस्क तो है यहाँ पर
क्योंकि ऐसे ही मतलब कंपनी में इतना मान के चलना चाहिए कि कभी अगर कुछ इस तरह का दौर आता है तो सीधा हमारा प्रॉफिट 50% पे तो मिनिमम हमको मतलब कम हो जाएगा, ये एक्सेप्ट करके ही चलना है इसमें। तो भले ही लार्ज कैप है, भले ही सक्सेसफुल है, भले ही बिजनेस कर रही है। आई होप ये मेरा वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और हाँ, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं थी, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो निवेश अपने रिस्क और रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर ही करें, वही सबसे बेहतर रहेगा। आई होप मैंने आपके नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी कर पाई हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।